अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। किश्तवाड़ में इस वक्त बादल है और जो आसपास के यहाँ के इलाके हैं वहाँ से बारिश की खबरें आ रही हैं। और अगर हम देखें उधमपुर, जम्मू, रामबन, रियासी जैसे इलाके हैं वहाँ से भी बारिश की खबरें आ रही हैं। और उधमपुर जहाँ पर नेशनल हाईवे 44 जो थराड़ है और बली नाला का इलाका है वहाँ पर काफ़ी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से रिस्टोरेशन काम जो है वो बिल्कुल एक तरह से जो है बाधित हो रहा है और उसमें रुकावट आ रही है। और मैं इस वीडियो के ज़रिए लोगों से अपील करूंगा कि वो थोड़ा सा अलर्ट रहे, क्योंकि नई जो है वो बारिश की जो है वो नई पेशगोइयाँ आई है। और इस वक्त जो है अगर हम देखें जो किश्तवाड़ के दूर दराज इलाके हैं वहाँ से भी हमें बारिश की खबरें आ रही हैं। तो अगर हम बात करें जो ये बारिशें हुई हैं, सबसे पहले अगर बदकिस्मत शुरुआत जो है वो 14 अगस्त को चशोती के गांव में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ था जिसमें 70 के करीब लोग मारे गए, जबकि 30 से ज़्यादा अभी भी लापता हैं। उसके अलावा वहाँ पर जो तबाही मची है उसके मंजर जो है वो अभी हमारे जहन में ही थे। उसके बाद जो है वो 26 अगस्त को वार्ड 1 का जो मरगी इलाका है वहाँ पर ट्विन क्लाउड बर्स्ट होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर 200 से ज़्यादा मकान जो है उनको नुकसान पहुँचता है। और उसके अलावा अगर हम देखें फिर और चंद दिनों कबल वहाँ पर फिर से फ्लैश फ्लड्स आए, जिसमें जो कुछ बचे खुचे मकान थे वो भी जो है वो अब तबाह हो गए हैं। और 300 के करीब जो है वो मकान जो है उसमें पूरी तरह से डैमेज हुए हैं, यहाँ पार्शली डैमेज हुए हैं। 250 से ज़्यादा जो है वो फुली और सवेयरली डैमेज है, जबकि बाकी जो है वो पार्शली डैमेज है। तो अगर हम इसके अलावा बात करें वहाँ जानवर मर गए हैं काफ़ी कुछ। अभी हम फंड रेजिंग यहाँ पर कर रहे हैं तारक मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से, अबाबील की तरफ से, जो मेन 2 NGOs हैं यहाँ पर वो जमा कर रही है। यहाँ पर जो इमदाद है उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत वहाँ पर अगर हम देखें जो वार्ड 1 के लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त बिस्तरे की है, टिन शीट्स की है, ईंटों की है और लकड़ी की ज़रूरत है। जो वुड है, जो टिम्बर है, उसकी ज़रूरत है, ताकि वो वक्त से पहले जो है वो वहाँ पर अपना आशियाना बना सके। मैं बता दूँ कि जो सर्दियाँ जब होती हैं वहाँ पर -20 -25 डिग्री जो है वो वार्ड 1 में टेम्परेचर होता है। हालांकि क्योंकि यहाँ पर वेदर डाटा कलेक्ट नहीं होता है, यहाँ वेदर स्टेशन नहीं है, इसलिए वहाँ की तरफ नज़रें नहीं जाती। मैंने अक्सर वहाँ के जो लाइव टेम्परेचर है वो अपडेट किए हुए हैं। हालांकि लोग जो है वो लद्दाख की तरफ ज़्यादा देखते हैं कि वो सर्द इलाका है, लेकिन वार्ड 1 का भी जो इलाका है वो लद्दाख से लगता हुआ इलाका है। जो जांस्कार है, नुनखुन का जो इलाका है वहाँ से जो है वो उसका जो है वो लिंक्ड है। और दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो पहलगाम भी जो है वहाँ जुड़ा हुआ है। तो जाहिर से तौर से बात है कि इस वक्त वेदर एडवाइजरी फिर से आ रही है। और हालांकि ये बताया जा रहा है कि 12 सितंबर तक जो है वो ज़्यादा बड़ी एडवाइजरी नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो अल्लाह के सामने जो है वो तमाम निज़ाम जो है वो फेल हो रहे हैं। और अगर हम बात करें पूरे जम्मू डिवीज़न में 8 से 10 हज़ार के करीब जो है वो मकान डैमेज हुए हैं। दर्जनों के हिसाब से लोग जो है उनकी मौतें हुई हैं। उसके अलावा जो ज़मीन है, जो एग्रीकल्चरल लैंड है, उसकी को बड़ी तबाही मची हुई है। और हम देख रहे हैं कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो अभी जो है वो इक़्तिदार की जंग में फंसे हुए हैं। किसका कंट्रोल है किसका नहीं है वो जो है वो लोग नहीं जानते हैं। इस वक्त जो है वो लोग मुसीबत ज़्यादा है, उनको जो है वो मदद चाहिए। अगर हम जम्मू की बात करें, फ्लाई मंडल है, बेली चिराना इलाका है, गुजर नगर जो है वो बहुत वर्स्ट इफेक्टेड है। और सिर्फ लोग जो है वो वहाँ पर देखने जा रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं, वीडियो बन रहे हैं, लेकिन जो असली मदद लोगों को चाहिए वो कहीं नहीं आ रही है। हमने देखा कि आज वार्ड 1 में पानी की सप्लाई को बहाल किया गया और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से जो नेसेसरी रिलीफ था वो दिया गया, लेकिन वो नाकाफ़ी है। उसको जो है वो PMAY के मकान जो है वो जल्द से जल्द सेंक्शन करने की ज़रूरत है ऑन टॉप प्रायोरिटी गवर्नमेंट को। और राशन जो है वो उनको दिया गया और वहाँ पर किचन कम्युनिटी का जो है वो लंगर भी चल रहा है। हमने देखा कि जो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो है वो वहाँ पर इम्तियाज़ अहमद मत्तू वो वहाँ बने हुए हैं। SDM जो है वो डॉक्टर अशरफ वो वहाँ बैठे हुए हैं। BDO इरशाद अहमद वाजा जो हमारे किश्तवाड़ के हैं और हमारे नेबर भी हैं, वो भी जो है उनसे अक्सर बात हो रही है। और यही कोशिश है कि उसमें जो है वो वहाँ पर लोगों को जितनी मदद हो
सके उतनी की जाए और उनके केसेस जो है वो टॉप प्रायोरिटी पर जो बनाए जाए, फाइलें रिलीफ की बनाई जाएँ। वालनट्स लोगों के गए हैं, एग्रीकल्चर्स गए हैं, फ्रूट बियरिंग प्लांट्स गए हैं, उसकी तरफ देखने की ज़रूरत है। अगर हम बात करें जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो है वो लगातार 12 दिनों से बंद है और बीच में जो है वो थोड़ी देर के लिए जो स्ट्रैंडेड गाड़ियां थी उनको जो है वो निकाला गया। और अगर हम देखें, क्योंकि ये जो नेशनल हाईवे 244 है वो बटवोत से शुरू होता है और बटवोत से जम्मू का जो स्ट्रेच है नेशनल हाईवे 44 का, जब तक वो क्लियर नहीं होगा, जो जम्मू किश्तवाड़ नेशनल हाईवे है वो भी जो है वो पूरी तरह से फंक्शनल नहीं होगा। और जो तबाही के मंजर हमारे पास आ रहे हैं, जाहिर से तौर से बात है कि वहाँ वक्त लगेगा, सिर्फ ट्रांसशिप की वजह से जो है वो वहाँ किया जा सकता है। इधर पर जो ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें हैं, सब्ज़ी है, फल फ्रूट है, उसकी कमी हुई है, कुछ दवाइयाँ हैं वो जो है वो नहीं मिल रही है। तो इसमें जो है वो देखने की ज़रूरत है और एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट को जो है वो वहाँ के मुकामी जो है उनको नफरी बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि वहाँ पर कम से कम 8 या 10 फुट का जो है वो सड़क खोदी जाए ताकि जुंगे निकल सके, वहाँ प्राइवेट गाड़ियाँ निकल सके, ताकि लोग जो है वो आसपास जो है वो एक दूसरे के साथ जो एरियाज़ हैं उनमें कनेक्टिविटी हो जाए। सिर्फ अगर कोई चीज़ हो रही है, सिर्फ टोल प्लाजाज पे टोल कट रहे हैं, सड़क जो है वो कहीं नहीं है। और अफसोस की बात यही है कि नेशनल हाईवे जो है वो इस वक्त भी जो है लोगों को टोल काट रही है जो वहाँ से आ रहे हैं। फिर कल भी जो है वो हमारे कुछ लोग वापस गए उधमपुर तक आकर, लेकिन उनको जो है वो टोल बराबर काटा, यहाँ से भी काटा और वहाँ से भी काटा। तो ये अफसोस की बात है, इसको देखने की ज़रूरत है। अभी की यही खबर है कि वेदर एडवाइजरी लगातार आ रही है और आप जो है वो अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के और जो सोशल मीडिया नेटवर्क है उसके कांटेक्ट में रहें और जो नाले हैं वहाँ पर ना रहें, जिनके मकानात एनक्रोच नालों पर है वो भी जो है वो गुरेज करें और उन मकानों को जो है वो फ़िलहाल तर्क करें, क्योंकि जो हमने पिछले दिनों तबाही देखी वो उन्हीं इलाकों में है जहाँ पर नालों को और जो नदियाँ हैं उनको जो है वो एनक्रोच किया गया। अगर हम जम्मू के सुजवा की, भठंडी की या गुजरनगर के लव लाइंग एरियाज़ की बात करें, वो जाहिर से तौर से बात नहीं है कि सब लोग जो है उन्होंने एनक्रोचमेंट की, काफ़ी लोगों के मिल्कियत ज़मीनें भी है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो जहाँ पर भी लोगों ने नालों को एनक्रोच किया है वहाँ जो है वो तबाही मची है। और हम गवर्नमेंट को जो है वो अब एक कलेक्टिव डिसीजन लेने की ज़रूरत है विदाउट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, कि जिसने भी जो है वो नालों में मकान बनाए हैं, जिसने जो पानी का रास्ता है वो रोका हुआ है, सड़कों में लोग जो है वो घर बनाते हैं, पीछे से 10 फुट सड़क है, आगे चलकर जो है वो 4 फुट है, 6 फुट जो है वो सड़क में आए। हम लोगों को भी जो है वो देखना चाहिए कि हम कुदरत के साथ खुद खिलवाड़ कर रहे हैं और फिर कुदरत जो है वो फिर हमें सज़ा देती है। जिस तरह से आज जो है वो लगातार पिछले 1 महीने से हमें सज़ा मिल रही है, जो बारिशें हो रही हैं, जो लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, जो क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, जिनमें कई लोग जो है वो मारे गए और अरबों की प्रॉपर्टी जो है उसका नुकसान हुआ है। और ये इस सिचुएशन से तभी बाहर निकला जा सकता है जब स्टेट, हमारी यूटी की गवर्नमेंट और जो सेंटर है वो साथ में मिलकर काम करे। पंजाब में तबाही है, उत्तराखंड में तबाही है, हिमाचल में तबाही। हम सब लोगों के लिए यहाँ से दुआ करते हैं कि ऊपर वाला जो है वो हमें सब्र दे और जो भी यहाँ पर नुकसान हुए हैं हम उम्मीद करेंगे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी भरपाई करने में स्टेट और यूटी की गवर्नमेंट्स को जो है वो भरपूर मदद करेगी। अभी किश्तवाड़ में आपने सुबह देखा था जब जश्न ईद मिलाद बनाया जा रहा था तो कितना जो है वो माहौल जो है वो गर्म था, ऊपर से जो है वो तेज़ धूप भी थी। तो अभी जो है वो हम देख रहे हैं कि आप मेरे पीछे देख सकते हो पूरे काले बादल हैं, जो पहाड़ है अब से कुछ देर पहले ढके हुए थे और अभी जो है वो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि वेदर की सिचुएशन क्या रहेगी। इतना ही मैं ये बता दूं कि लोगों को जो है वो अगर कहीं सफ़र करना है तो उसके लिए जो है वो पहले जो है वो कंफर्म करें कि सड़क खुली है कि नहीं खुली है। वो आपको बस स्टैंड से पता चलेगा, कंट्रोल रूम से पता चलेगा। आप मेरे को जो है वो मैसेजेस डालते हैं, फ़ोनों पे तंग करते हैं, तो मुझे जाहिर से तौर से बात है कि हर वक्त 24 घंटे इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं हो सकती और जितनी कोशिश होती है कि मैं इन्फॉर्मेशन जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए शेयर करता हूँ और आप जो है वो मेरा ये सोशल मीडिया है उसको फॉलो करते रहिए ताकि जो भी मेरे पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको दूंगा। तो अभी की यही है कि वेदर की जो है वो फिर से एडवाइजरी इशू हुई है और बारिश जो है वो कभी भी हो सकती है, तो इसलिए आप मोहतात बरतें और अपने घरों में जो है वो वक्त से पहले जाए। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।